विचारों में अटल, निश्चय में प्रबल, स्वभाव में दर्शन, इरादों से नेक, व्यवहार से पारिवारिक। मौसम माए और चले गए, पर डॉक्टर साहब को कोई डिगा नहीं पाया। अपने काम से ऐसा अमिट छाप छोड़ गए डॉक्टर साहब कि बेगूसराय के गली कूचे में बच्चा बच्चा बड़े अदब से उनका नाम लेता है। 14 साल हो गए इस धरती को छोड़कर उस दुनिया को गए हुए, पर आज भी डॉक्टर साहब भगवान की तरह पूजे जाते हैं। सारा देश जब सो रहा था, वो अपने आले के साथ किसी के जीवन युद्ध में विजय का संकल्प भर रहे थे। जब देश में नेताओं के भाषण में आडंबर और झूठ परोसा जा रहा था, तब भी सच्ची लगन के साथ सामाजिक दायित्वों को पूरा करने का उनका सफर अनवरत चलता रहा। गेहुआ रंग, चौड़ी ललाट, अधपके अधसुलझे बाल, गले से लटकता हुआ डॉक्टर याला और दीप्त चेहरे पर कभी न मिटने वाली हल्की सी मुस्कान, यही तो थी उनकी पहचान। सहजता और विद्वता के इतने अमीर कि राजपाट भोगने वाली अज्ञानता भी उनके आगे रंक बन जाती थी। अगर सोहन लाल द्विवेदी आज होते तो डॉक्टर साहब के लिए यही लाइन लिखते जो कभी महात्मा गांधी के लिए लिख गए। चल पड़े जिधर दो पग डगमग, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, गड़ गई जिधर जो एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृक उसी ओर। एक साधारण चिकित्सक रूप में वो आए थे। जिस तरह से अस्पतालों में चिकित्सकों का पदस्थापन होता है, प्रथम दौर में हम सब लोगों ने क्या रूप में उनको लिया था। अपनी चिकित्सा ज्ञान से, अपने व्यवहार से न सिर्फ चिकित्सक रह गए, बल्कि यहाँ के हर घर के सदस्य बने। जिस रास्ते से गुजरते उन्हें देख लोगों का सिर सम्मान से झुक जाता। उन्हें देखकर बड़े से बड़ा अधिकारी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता था। वो नेता नहीं थे, मंत्री नहीं थे, पर नेताओं से ज्यादा बड़ी भीड़ उन्हें चाहती थी, उन्हें अपना मानती थी। डॉक्टर विनय राय साहब की यही तो जीवन पूंजी थी। सादगी, कर्तव्यनिष्ठा, कर्मठता और परसेवा, यही उनके जीवन का मूल मंत्र था। कहते हैं मेहनत का पसीना जब खिलता है तो हिना से भी ज्यादा रंग लाता है। डॉक्टर साहब ने चिकित्सा के क्षेत्र में कोई मील का पत्थर तो हासिल नहीं किया, बल्कि हालातों के थपेड़ों ने उन्हें एक महान शख्सियत बना डाला। एक गीत बराबर वो गाया करते थे कि तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। वो शहीद हुए हैं जिनकी, तो वो जो उस समय गाते थे, आज वो रहते इस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, समाज के सामाजिक कामों के क्षेत्र में हो, कई ऐसे अच्छे काम होते ही जो अधूरे रह गए। बस से उतर रहा था, जैसे बस रोका तो कहा कि बीके राय उतरिए, ऐसा जगह बना दिया था। अभी भी बीके राय चल रहा है। तो डॉक्टर साहब बैठे हुए थे अपने क्लिनिक में, तो कहे हम बस पर चढ़े कहाँ जो उतरेंगे। वो अच्छे कर्मठ डॉक्टर थे, काफ़ी सहनशील थी, शालीनता था और गरीबों का मसीहा था। डॉक्टर विनय राय का जन्म 27 अक्टूबर 1954 को तत्कालीन बिहार के गिरिडीह जिले में एक छोटे से गांव लेडो में हुआ था। बचपन से ही लक्ष्य तय था, बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते थे। नियति हर अच्छे इंसान की परीक्षा लेती है। एक परीक्षा डॉक्टर साहब को भी देनी पड़ी। पढ़ाई कर चिकित्सा जगत में नए आयाम गढ़ना चाहते थे, लेकिन परिवार के हालातों ने उनके रास्ते में रोड़ा खड़ा कर दिया। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। नियति का खेल देखिए। पारिवारिक हालातों से लड़कर वो खड़े हुए कि आंखों की बीमारी ने हौसला तोड़ने की साजिश रच दी। आगे पढ़ाई पूरा करने की तमन्ना की तिलांजलि देनी पड़ी। तब तक डॉक्टर साहब MS की परीक्षा पास कर चुके थे, लेकिन स्नातकोत्तर में पढ़ने की ख्वाहिश को ग्रहण लग गया। डॉक्टर साहब हारे नहीं, वो लड़े, वो घबराए नहीं, गिरकर फिर खड़े हुए। डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान हासिल हो चुका था कि छूकर बीमारी को पहचान लेते थे। शायद इसलिए कम वक्त में उनकी इसी दक्षता पर लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। जितनी महारत पेशे में हासिल थी, उससे ज्यादा वो लोगों के दिलों में बसने लगे थे। दूसरों के दर्द को अपना मानना, फिर उस दर्द को बांटना, इस आदत ने उनका सबका चहेता बना डाला। शरीर का इलाज करते करते वो लोगों की पारिवारिक परेशानियों को भी सुलझाने लगे। उन्हें सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक मुश्किलों का भी डॉक्टर माना जाने लगा। वो डॉक्टर साहब केवल डॉक्टर ही नहीं थे, एक सामाजिक लोगों के लिए पारिवारिक संबंध भी उनका था और लोगों को हमेशा बौद्धिक उपदेश भी किया करते थे। एक बार एक व्यक्ति को बवासीर की बीमारी हो गई, ऑपरेशन उन्होंने कर दिया, लेकिन वो रोगी भांग बेसी खाता था। कहा डॉक्टर साहब आपका ऑपरेशन फीस कितना होगा?
कहा भांग खाना अगर आप छोड़ दीजिए यही मेरी सबसे बड़ी फीस होगी। वो आदमी दुर्गुण पर भी प्रहार करने वाला था। ये सारी की सारी बातें उनकी खासियत थी। इसलिए हम लोग 14 साल से उनके स्मरण में रामायण गोष्ठी परिवार के लोग भी, राजनीतिक परिवार के लोग भी, सामाजिक परिवार के लोग भी, सारे लोग मिलकर के हम लोग उनके पुण्यतिथि को मनाते हैं। गरीबों का मुफ्त में इलाज, गरीब बच्चों की स्कूल की फीस भरना, गांव की गरीब बेटियों की शादी का खर्च उठाना, डॉक्टर साहब की इन आदतों ने उन्हें अमर बना दिया। करीब 2 दशक पहले बूढ़ी गंडक के राजकीय चिकित्सक की हैसियत से वो बिहार के बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर लौटे। पटना मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स अक्सर लाखों कमाने की ख्वाहिश लेकर बड़े शहर की ओर चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने चेरिया बरियारपुर जैसे एक छोटे इलाके को अपनी कर्म भूमि के तौर पर चुना। जिंदगी में आप कितना भी कामयाब क्यों ना हो जाए, जो आया है उसे जाना ही होगा। नियति का चक्र डॉक्टर साहब को उस मुकाम पर ले आया। 17 फरवरी 2007 को डॉक्टर साहब को ऊपर वाले ने छीन लिया। उसके बाद तो जैसे खिलखिलाते शहर ने वीरानी की चादर ओढ़ ली। लोगों ने महीनों तक मुस्कुराना छोड़ दिया। रात को ये मनहूस खबर आई और सुबह होते होते डॉक्टर साहब के घर के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सफर पर तो फुल स्टॉप लग गया। डॉक्टर विनय राय साहब चले गए, उससे पहले लाखों दिलों में अपनी जगह पक्की कर गए, मरकर भी अमर हो गए। लोगों ने, अवाल वृद्ध जितने लोग थे, सारे लोग आंख में आंसू था, सारे लोग रो रहे थे। आपको यह लगता नहीं कि बीके राय की इस तरह की मृत्यु भी हो सकती है? और लगातार, और उनकी याद में लोगों ने यहाँ पर जहाँ उनका क्लिनिक था उसके सामने को चौक को डॉक्टर बीके राय चौक कर दिया। यह उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। और उस समय जो विधायक थे, पूर्व विधायक अभी हैं, आपके साथ अभी बातचीत हुई आपकी डॉक्टर अनिल चौधरी ने, तो उनकी याद में उन्होंने आप सामने जहाँ खड़ा है इमारत को, उस इमारत को बनवाया डॉक्टर बीके राय मेमोरियल भवन। आप कहीं भी जाइए, अभी बरियारपुर में यह कार्यक्रम का एक अच्छा स्थल है और काफ़ी लोग की संवेदना इससे जुड़ी हुई है। आज डॉक्टर राय साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो यहीं हैं, यहीं कहीं लोगों के बीच आदर्श बनकर।